हेलो बच्चों, सो रीड द क्वेश्चन। इफ cos 2 थीटा रूट 2 प्लस 1 टाइम ऑफ cos थीटा माइनस 1 बाय रूट 2, ये इक्वेशन दिया हुआ है हमें। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमें थीटा का वैल्यू बताना है। तो देखो इक्वेशन दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू निकालना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो हम क्या बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो cos 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जिससे 2 थीटा वाली टर्म हट जाएगी हाफ एंगल फॉर्मूले से। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो रूट 2 प्लस 1 टाइम ऑफ cos थीटा माइनस ऑफ, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1 बाय रूट 2। सो ये निकल के आएगा हमारे पास cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ रूट 2 प्लस 1 ऑफ cos थीटा एंड प्लस 1 बाय रूट 2, है ना। बिकॉज ये -1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये उधर जाके +1 हो जाएगा। तो देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, राइट। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है अब हमें। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के देखो हम सिंपली इसमें ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन वो थोड़ा लेंदी पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर सिंपली क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ से रूट 2 cos थीटा आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा रूट 2 cos थीटा माइनस 1। यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा cos थीटा, सॉरी 2 कॉमन लिया था हमने, रूट 2 कॉमन लिया है ना, तो हम 2 भी कॉमन ले सकते थे यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 cos थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ होगा cos थीटा माइनस रूट 2 बाई 2, दैट इज 1 बाई रूट 2, राइट। और -1, तो जिससे देखो सिमेट्री आ जाएगी, इधर भी वही फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा cos थीटा माइनस 1 बाय रूट 2 थ्रू आउट कॉमन एंड 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिल रहा है cos थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एंड cos थीटा इक्वल टू 1 बाय 2। तो दोनों या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 होता है तो थीटा इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, बिकॉज 1 बाय रूट 2 जो एंगल होता है पाई बाई 4 होता है कॉस में। और ये ऑप्शन तो हमें बी दिया हुआ है और कहीं पर भी पाई बाई 3 वाला ऑप्शन नहीं है। तो यानी कि हम ये मानेंगे कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन, सॉरी नॉट डी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।